ये 250-300 रुपए किलो में अपने जेब में रख के चलता हूँ, इतना महंगा है, 20 रुपए का एक मिलता है अमीश जी। हो सकता है आपके लिए महंगा ना हो, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, उसको कहां से दिखाई पड़ेगा कि महंगाई बेरोजगारी का आलम क्या है? उल्लू को नहीं दिखाई पड़ेगा कि सूरज है कि नहीं है, लेकिन बाहर डंका बजे इधर भूख से मर जाए हम। जब हम होंगे तो डंके का मतलब होगा ना अमीश जी, जब हम भूख से मरी जाएंगे, जब हम होंगे ही नहीं तो डंका किसका बजेगा फिर? ये है कि बेरोजगारी की मार से पूरा देश जूझ रहा है, पुलिसी अत्याचार है, गरीबी है, महंगाई है, भूखमरी की नौबत आई है और बेरोजगार को बड़ी मुश्किल से मिल नहीं रहा है ढंग का काम, और कह रहे हैं बज रहा है हमारा पूरा विश्व में डंका। सोचिए आप, ढंग का काम ही मिल जाए तभी हम मान लें कि डंका बज रहा है। अच्छी बात है डंका बज रहा है, लेकिन क्या हालत है हिंदुस्तान के अंदर में? हिंदुस्तान के अंदर हालत यह है कि आपको यहाँ पे तो नींबू तक आपको अनुराग बीते 65 घंटे में बीते 65 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या किया है, कहां बैठक करी है, कितनी बैठकें करी हैं, कितने नेताओं से मिले, हमने उसको विस्तार पूर्वक दिखाया। सुन लीजिए, अच्छी बात है, अरे मेरी बात सुन लीजिए, अच्छी बात है कि वो विदेश में हमारा डंका बज रहा है, लेकिन हमारे घर की हालत क्या है? चारों तरफ एक नफरत की आग लगी है। मैंने आपको बताया नींबू ये 250-300 रुपए किलो में अपने जेब में रख के चलता हूं, इतना महंगा है, 20 रुपए का एक मिलता है अमीश जी। हो सकता है आपके लिए महंगा ना हो, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत महंगा है 20 रुपए का नींबू, जो कि इतनी गर्मी में वो सिकंजी बना के नहीं पी सकता। और हालत ये है कि हम भुखमरी के कगार पे हैं देश। लेकिन 116 अगर इंडेक्स देखेंगे 116 देशों का 101 में हमारा नाम है। जवाब ले लेते हैं। अरे सुन तो लो, अब आपको मैंने 60 सेकंड दिए थे, आपने 60 सेकंड अपने कंप्लीट कर लिए। अब हुआ आपसे बोला 10 सेकंड और ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? 60 सेकंड का वक्त दिया तो 60 सेकंड में बात रखिए ना। 116 देश को अगर आप देखेंगे, 10 सेकंड ज्यादा नहीं, 116 देश में 101 नंबर पे भुखमरी के कगार पे हमारा देश है। सोचिए आप, ये हंगर इंडेक्स में हमारा है। और आप जहां तक प्रेस की फ्रीडम में तो हम 150वें नंबर पे हैं। तो आप बताइए हिंदुस्तान, लेकिन अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में सबसे आगे हैं। अप्रूवल रेटिंग में मोदी सबसे आगे है। अभी हाल ही में महीने पहले चुनाव हुआ, आप तमाम मुद्दों को कैश नहीं कर पाए। अच्छा, राष्ट्र 77% मॉर्निंग कंसल्ट की जो अप्रूवल रेटिंग है उसमें नरेंद्र मोदी आगे। ठीक है, आपने अपने विषय को रखा। गौरव भाटिया, विश्व में डंका है अगर, लेकिन अपनों को शंका है, इस शंका को कैसे दूर करेगा? अपने अपने टर्न पे बोलिए, मैं ऑडियो बंद कर दूंगा। गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो ये कोई नई बात नहीं है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी यात्रा पे विदेश जाते हैं तो हमने देखा किस तरह से चाहे जर्मनी के चांसलर हों, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हो, वो गले लगाते हैं। और आज श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के वो नेता हैं जिनका डंका केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में इसलिए है कि वो विश्व को दिशा दे रहे हैं। चाहे वो कोविड का संकट हो, हमने 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन दिया। अब जब रूस और यूक्रेन में युद्ध है तो आप देखिए, चाहे पुतिन जी हों, चाहे ज़ेलेंस्की हो, सबने किसकी तरफ देखा? सबने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। और होता क्या है ना कि जब भारत की जो है रोशनी से पूरा विश्व फायदा उठाता है तो किसी की आंखें बंद रहती हैं उल्लू की तरह। और उल्लू को शांत करा लीजिए, तोते को शांत कराइए, वरना फिर मुझे पिंजरा लाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं। अच्छा अनुराग, आपके नींबू पे भी जवाब दे देंगे। बोल रहा हूं तो बीच में क्यों बोल रहे? धन्यवाद। तो मैं इतना ही कह रहा हूं, देखिए उल्लू को अगर दिन में दिखाई ना दे, इसका यह मतलब नहीं कि सूर्य अपना प्रकाश नहीं दे रहा है। बल्कि मैं तो आज ये कहूंगा कि ये जो विदेश यात्राएं हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने करके दिखाया है कि भारत का डंका पूरे विश्व में है। और यहां पे कमियां बताई जा रही थी। अमीर जी, मैं ये भी बता दूं, आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा देश सदस्य है, ब्रिक्स के सदस्य हम हैं, क्वाड में हम सदस्य हैं। यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन तारीफ करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, बोरिस जॉनसन कहते हैं वन सन वन अर्थ वन ग्रिड वन मोदी। और सबसे बड़ी बात है, आज चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, वहां हम भारत खड़ा है। लेकिन जवाब देते हैं अनुराग भदौरिया, इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। मिर्ची लग रही है कांग्रेस पार्टी
और ओके, अनुराग जवाब। अमित जी जवाब दे दूं। अमित जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गया कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। उसको कहां से दिखाई पड़ेगा कि महंगाई बेरोजगारी का आलम क्या है? उल्लू को नहीं दिखाई पड़ेगा कि सूरज है कि नहीं है। यहाँ लोग महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहे हैं कि नहीं जूझ रहे, उल्लू को नहीं दिखाई पड़ेगा। अब उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता तो ये दोष हमारा नहीं है। बहुत ज्ञान बांट रहे हो। जर्मनी के चांसलर का नाम बताओ। ये दोष उल्लू का है, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हिंदुस्तान किस मुसीबत से जूझ रहा है, कर रहे हो ना, जनता किस मुसीबत से जूझ रही है। अब उल्लू को नहीं दिखाई पड़ता तो हम क्या करें? तो सुनाई दे रहा कहते हैं यहाँ के लोग। इनको जर्मनी के चांसलर का नाम नहीं पता। बता देंगे, अनुराग बता दीजिए जर्मनी के चांसलर का नाम। आज तो मजा आ गया अमीर जी। जर्मनी के चांसलर का नाम बताओ। मैं कह रहा हूं उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता। अरे मैं कह रहा हूं उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता। जर्मनी के, अरे हम हिंदुस्तान की बात करो ना भैया। उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता दिन में। उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता कि हम महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, थाने के अंदर में बच्ची के साथ रेप हो रहा है, उल्लू को दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या करें हम क्या करें? यहाँ पे चंदौली में बेटी को यहाँ पे पुलिस घुस के मार डालती है। अब कह रहे उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता, मैं क्या करूं? नहीं दिखाई पड़ता देखो, उल्लू को दिखाई देना चाहिए। पार्टी के अध्यक्ष क्या बात करते हो? उल्लू को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि देश के नफरत की आग में अंधे हो गए उल्लू। चारों तरफ यहाँ पे मस्जिद का गेम खेला जा रहा है, चारों तरफ नफरत की आग बोई जा रही है। जर्मनी के चांसलर का नाम तो बता दो। विदेश नीति में दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे नींबू महंगा हो चुका है, उल्लू को नहीं दिखाई दे रहा है भाई। अच्छा हम क्या करें बताइए? ठीक है अनुराग शांत जवाब। नहीं उल्लू को दिखाई दे रहा है तो मैं क्या कर लूं? कमाल की बात है भाई। तो हम इलाज करेंगे, उल्लू को आंखें देंगे, चिंता ना करो। मजहबी आंखें दे देंगे, उल्लू को दिखाई देने लगेगा। उल्लू को तो जल्दी दो, तभी दिखाई देता है जब हरा हरा होता है। उल्लू को तभी दिखाई देता है जब हरा हरा होता है। जल्दी आंखें दो भाई। हाँ हरा हरा तोता पिंजरे से निकल के क्या आया? ना दिन में दिखाई दे रहा है ना रात में। क्या है हिंदुस्तान के अंदर में? अरे प्रभु, लेकिन अनुराग भदौरिया आज चर्चा हो रही है भारत के डंके की, और आप नींबू, शिकंजी, हरी मिर्ची सब लेकर आए हो अपने साथ। अरे भाई एक सेकंड, एक अनुराग सवाल तो सुनो। आप बोलने, आप सवाल सुनने से पहले रिएक्ट करते हो। एक सेकंड अनुराग भदौरिया, ये नींबू और हरी मिर्ची थोड़ा अपने चुनावों में भी लगा लेते, कुछ कृपा हो जाती। लेकिन नतीजा तो आया ना, एक महीना पहले रिजल्ट आया। एक महीना पहले जो नतीजा आया उसमें बीजेपी की 275 सीटें, 270 सीटें आई, आपकी हार हुई। उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा। अच्छा आपने ये विषय उठाए थे ना, आप तो खुद चुनाव लड़े थे, आपने तो खुद रैलियां करी थी, आपने तो खुद बाइक रैली करी थी, आपने तो भाषण दिए थे लंबे लंबे। भाषण में यही बोलते थे ना कि हम आएंगे, रोजगार देंगे। लेकिन जनता ने भरोसा नहीं करा ना भरोसा। जनता को भरोसा योगी आदित्यनाथ पर था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर था। क्या करिएगा फिर? अब आज जब बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी के 65 घंटे कैसे बीते, क्या उन्होंने किया, मैं कहता हूं कि तमाम नेताओं को सार्वजनिक करना चाहिए कि वो जब विदेश जाते हैं तो क्या करते हैं। सबको तैयार होना चाहिए इसके लिए। विषय पर आइए ना आप। कभी नींबू, कभी हरी मिर्ची, कभी चटनी, कभी अदरक, कभी अनार, कभी गुलाब जामुन। प्रभु ये विषय नहीं है ना। प्रभु रायता भी खिलाते हैं। सुन लीजिए, नहीं रायता, अच्छा सुन लीजिए प्रभु, वो तो नेताओं का काम है गौरव जी, रायता एक आम आदमी का विषय सिर्फ इतना ही है। सुनिए, एक आम आदमी का विषय सिर्फ इतना ही है कि वो सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार को कैसे पालेगा। देखिए, मैं हमेशा से इस बात का ध्यान रखता हूं और हमारी पार्टी भी रखती है, जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ होता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। चाहे देश के प्रधानमंत्री हों या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हों या किसी भी संवैधानिक पद पर अगर कोई बैठा है और देश को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उस समय सिर्फ तिरंगा की वैल्यू होती है, ना कि और किसी दूसरे झंडे की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि तिरंगा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस पर हमें गर्व की बात है कि तिरंगा हमारा अगर पूरे विश्व में ऊंचा उठता है तो अच्छी बात है। लेकिन बात ये नहीं है कि हमारा तिरंगा का बाहर हमारे डंका बज रहा है। अच्छी बात है, बजना भी चाहिए, लेकिन बाहर डंका बजे, इधर भूख से मर जाए हम। जब हम होंगे तो डंके का मतलब होगा ना अमीर जी। जब हम भूख से मरी जाएंगे, जब हम होंगे ही नहीं तो डंका किसका बजेगा? फिर किसका डंका बजेगा? जब महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करेंगे
फिर हम कहेंगे डंका बजेगा, तो फिर हमारे डंके का फायदा क्या होगा, ये मैं जानना चाहता। जब नफरत की आग चारों तरफ लगी रहेगी, चारों तरफ नफरत में यहाँ पे दंगे होते रहेंगे, मारपीट होती रहेगी, कभी लाउड स्पीकर तो कभी अजान तो कभी बुलडोजर, इस तरह से आपस में लोग लड़ते मरते रहेंगे। जब हम आपस में इतने टूटे हुए रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे, तो हमारा डंका बजने का फायदा क्या होगा, बजेगा कैसे डंका? ये बात तो बाहर भी जाएगी ना, हिंदुस्तान के बाहर जाएगी। लोग क्या सोचेंगे? ये हिंदुस्तान जिसपे लोग प्राउड फील करते थे, नहीं, यहाँ पे अनेकता में एकता होती थी, अनेकता में एकता ही तो हमारी खासियत है। प्रधानमंत्री जी बाहर जाके कहते हैं लोग प्राउड नहीं फील करते, आप कह रहे हैं। बात करते हैं, क्यों बात करते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब इंडिया में लोग प्राउड नहीं फील करते। कम का सनातन धर्म, इस बात अनुराग सवाल को सुनिए। अनुराग इत्मीनान से ऑडियो डाउन करिए। अनुराग जी आप सपा के, आप कहते हैं अब इंडिया पे लोग प्राउड नहीं फील करते क्योंकि नफरत फैल रही है। मैंने कब बोला प्राउड फील नहीं करते? हम कहते हैं प्राउड फील करें, क्योंकि हिंदुस्तान इतना अच्छा होना चाहिए, तो फिर हिंदुस्तान और बड़ा होना हिंदुस्तान तो अच्छा है, आदिकाल से अच्छा है, एक हो तो और हमारा नाम होगा। ठीक है, अच्छा एक हो और हमारा नाम होगा। अरे हम एक रहेंगे तभी तो। और आपको लगता है बीजेपी वाले एकता नहीं लेके आ पा रहे? किस तरह से? ठीक है गौरव भाटिया, अब आप इत्मीनान से बैठिए। अब गौरव भाटिया आप एकता नहीं लेके आ पा रहे, आप नफरत लेके आ पा रहे हैं और प्राउड फील करना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, ही वांट्स टू फील मोर प्राउड। नफरत की राजनीति है। देखिए, इनकी बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी, पूरी उम्मीद है कि बीच में नहीं बोलेंगे। पहला बात इन्होंने कही कि संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति की हम बहुत इज्जत करते हैं, तो ये गुजरात के गधे उत्तर प्रदेश में आ गए, ये तो अखिलेश यादव ने कहा था। ये बात अलग है, जनता ने दुलत्ती मारी और उनको गधा बना दिया। पहली बात, संवैधानिक पद पे थे मोदी जी उस वक्त, ठीक है, तो झूठ मत बोलिए। दूसरी बात इन्होंने कही, नहीं बोलिए, शांत हो जाए, शांत हो जाइए। हम गधे के बारे में बहुत, देखिए गधा, उल्लू, ये सब के बारे में डेफिनेशन करने हम लोग नहीं बैठे। मैंने नहीं कहा था, ये अखिलेश यादव ने कहा था, आप चेक करा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, एक एक करके हम बहस नहीं कर रहे हैं। चलिए हम बहस कर रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़े। मुझे लगता है कि विषयांतर हो जाएगा ऐसे। ओके, लेट गौरव भाटिया, गौरव